हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 10, जिसका नेम है साइबर सिक्योरिटी। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे एंटीवायरस के बारे में और साथ में जानेंगे फीचर्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस के फीचर्स क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ हम समझेंगे स्कैनिंग का सिस्टम। एक एंटीवायरस से किस तरह से हम एक सिस्टम को स्कैन करते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। So without wasting a time, let's begin. The rapid growth in the domain of information technology sector has transformed the method of creating, storing and sharing data. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के डोमेन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, रैपिड ग्रोथ हुई है और डेटा को क्रिएट करने, स्टोर करने और शेयर करने के जो तरीके हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इट हैज़ वेरियस एडवांटेजेस, इसमें बहुत सारे लाभ हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ हाईली वल्नरेबल टू पोटेंशियल थ्रेट्स। लेकिन साथ ही साथ ये पोटेंशियल थ्रेट से बहुत ज़्यादा असुरक्षित भी है, सच एज स्टीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हैकिंग अकाउंट्स, अनऑथराइज एक्सेस एंड सो ऑन। जैसे कि गोपनीय इंफॉर्मेशंस को चुराना, अकाउंट्स को हैक करना, अनऑथराइज एक्सेस करना आदि। देयरफॉर इट इज इसेंशियल टू हैव साउंड नॉलेज अबाउट साइबर सिक्योरिटी। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना आवश्यक है। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम थेफ्ट ऑफ डेटा एंड डैमेज टू देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर के प्रोटेक्शन को संदर्भित करता है, मीन्स कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देने के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाया गया है। एंड किस तरह की सिक्योरिटी देता है ये? थेफ्ट ऑफ डेटा, डेटा को कोई चुरा ना ले, एंड डैमेज टू देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डैमेज ना कर दे कोई थ्रेट्स, तो उसका प्रोटेक्शन देता है ये। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरियस टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर, डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वायरस अटैक, अनऑथराइज एक्सेस एंड पोटेंशियल डैमेज। समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जो कि नेटवर्क, कंप्यूटर, डेटा एंड प्रोग्राम्स को वायरस अटैक, अनऑथराइज एक्सेस और पोटेंशियल डैमेज से प्रोटेक्ट करती हैं। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं जिनसे जो कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा प्रोग्राम है वो वायरस अटैक से बच सकता है, अनऑथराइज एक्सेस से बच सकता है। कोई भी ऑथराइज व्यक्ति ही उसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता है, और कोई पोटेंशियल डैमेज ना हो इसकी भी सुरक्षा दी जाती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं। सम साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और प्रोग्राम्स को नीचे डिस्क्राइब किया गया है, चलिए समझते हैं। नाउ जानते हैं एंटीवायरस के बारे में। द टर्म एंटीवायरस refers to a software which is used to identify, prevent, remove or deactivate the malicious software. शब्द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, मीन्स एंटीवायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयर्स में वायरस होता है उन्हें मेलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? पहचानने के लिए किया जाता है कि वायरस कहाँ पर है, और उसे रोकने के लिए किया जाता है। वायरस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एंटीवायरस जो होता है इसका काम मेनली मेलिशियस सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई, प्रिवेंट, रिमूव और डीएक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। एंटीवायरस इज ऑल्सो नोन एज एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस को एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। Protecting a computer and its data against the virus attack has become one of the top priority of this time. आज के समय में एक व्यक्ति के लिए कंप्यूटर और उसके डेटा को वायरस के अटैक से प्रोटेक्ट करना एक टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है, एक आवश्यकता बन चुकी है। देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड टू इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। इसीलिए एक कंप्यूटर में एक इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना रिकमेंड किया जाता है। द बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलिंग एंटीवायरस इन अ कंप्यूटर इज दैट इट प्रिवेंट्स malicious सॉफ्टवेयर फ्रॉम डैमेजिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर्ड इन इट। और एंटीवायरस को इंस्टॉल कराने का बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि यह कंप्यूटर में जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है या इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर की जाती हैं उन सबको मेलिशियस सॉफ्टवेयर से डैमेज होने से रोकता है। मीन्स मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जो वायरस जिन सॉफ्टवेयर्स में आ जाता है उन सॉफ्टवेयर से ये डैमेज नहीं हो पाती हैं और उनको डैमेज होने से बचाता है। Preventing and removing any kind of malicious software ensure proper functioning of a computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन करना ज़रूरी है यदि आप एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हैं, ये रोकना चाहते हैं। मीन्स यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह के मेलिशियस सॉफ्टवेयर को रोकना चाहते हैं या उसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। देयर आर न्यूमरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट।
कई तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं एंटीवायरस के वो मार्केट में अवेलेबल हैं। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर क्विक हील, कैस्पर स्काई, नॉर्दर्न, मैककेफे एंड एवीजी एंटीवायरस। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आज के समय में हैं जिसमें क्विक हील, कैस्पर स्काई, नॉर्दर्न, मैककेफे एंड एवीजी एंटीवायरस हैं। द एंटीवायरस प्रोग्राम्स परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या कार्य करते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए जान लेते हैं इन्हें भी। इनका सबसे पहला काम होता है एग्जामाइंस फाइल्स एंड प्रोग्राम्स एज दे आर बीइंग ओपन, एक्सेस, कॉपीज और डाउनलोडेड। इनका सबसे पहला काम होता है, जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं यदि आपके कंप्यूटर में डले हुए हैं तो ये आपके द्वारा खोली गई किसी भी फाइल को, एक्सेस की गई किसी भी फाइल को, किसी फाइल को आपने कॉपी किया या डाउनलोड किया तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं तो ये आपकी उन फाइल्स और प्रोग्राम्स को एग्जामाइन करते हैं, मीन्स उनको चेक करते हैं कि किस तरह की फाइल है, कहीं इसमें कोई वायरस तो नहीं है। तो ओपन करते समय, एक्सेस करते समय, कॉपी या डाउनलोड करते समय ये एग्जामाइन करते हैं। स्कैन्स द इनकमिंग ईमेल्स विद अटैचमेंट्स। जितने भी अटैचमेंट्स ईमेल के साथ आते हैं उन सबको ये स्कैन करते हैं। स्कैन्स द फाइल्स एंड एप्लीकेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट वायरसेस। फाइल और एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं उनमें वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए ये उन फाइल्स और एप्लीकेशंस को स्कैन करते हैं। रिमूव्स वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर में यदि कोई वायरस आ जाता है तो उसे रिमूव करने का काम भी यही करते हैं, उसे हटाने का काम करते हैं। नाउ जानते हैं फीचर्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। एंटीवायरस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग। एंटीवायरस कंप्यूटिंग का एक बहुत ही आवश्यक पार्ट बन चुका है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप चूज कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड फीचर्स। अलग अलग तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग अलग लेवल के प्रोटेक्शन और फीचर्स को ऑफर करते हैं। All antivirus softwares are not equally capable of protecting a computer from malware and other cyber threats. सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेलवेयर और दूसरे साइबर थ्रेट से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में इक्वली कैपेबल नहीं होते हैं, मीन्स उनमें एक समान योग्यता नहीं होती है। बिफोर बाइंग एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेक श्योर टू लुक फॉर द फॉलोइंग फीचर्स। कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है कि जो नीचे कुछ फीचर्स बताए गए हैं वो फीचर्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला फीचर आ जाता है रियल टाइम स्कैनिंग। इट इज़ द मोस्ट डायनामिक फीचर ऑफ अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का बहुत ही डायनामिक फीचर है। इट रिपीटेडली चेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द प्रेजेंस ऑफ मैलिशियस एंटिटीज। ये मैलिशियस एंटिटीज की उपस्थिति के लिए कंप्यूटर को रिपीटेडली चेक करता है, मीन्स इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर को लगातार चेक करता है कि कहीं कोई मैलिशियस की प्रेजेंस तो नहीं है। दिस फीचर रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ मेलवेयर इन अ कंप्यूटर। यह फीचर कंप्यूटर में मेलवेयर की एंट्री को रोकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक अपडेट्स। एवरीडे न्यू टाइप्स ऑफ मेलवेयर आर इमर्जिंग दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड बाय ओल्डर वर्जन ऑफ एंटीवायरस। प्रत्येक दिन एक नई तरीके का मेलवेयर जन्म ले रहा है, मीन्स रोजाना एक नया मेलवेयर आ रहा है जिसे एंटीवायरस के पुराने वर्जन के द्वारा ना तो डिटेक्ट किया जा सकता है ना ही प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका भी नहीं जा सकता है। देयरफॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेट्स। इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट्स की आवश्यकता होती है, सो दैट इट कुड ट्रैक एंड डिटेक्ट द लेटेस्ट वायरस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम टू इरेडिकेट दैम। ताकि ये जो लेटेस्ट वायरस है उसे डिटेक्ट कर सके, उसे ट्रैक कर सके और कंप्यूटर में जो वायरस आ जाता है लेटेस्ट उसको इरेडिकेट कर सके, उसे विनाश कर सके उसका। इट इज़ एडवाइजेबल टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच कैन इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली एंड फ्रिक्वेंटली। सो ये एडवाइजेबल है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो कि ऑटोमेटिकली और बार बार अपडेट हो सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फॉर मल्टीपल एप्स। एन एंटीवायरस मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्कैनिंग द एंटायर सिस्टम। एक एंटीवायरस इस तरह का होना चाहिए कि जो पूरे सिस्टम को स्कैन करने की योग्यता रखता हो, इंक्लूडिंग द वेरियस एप्स एंड सर्विसेज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। साथ ही साथ वो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए एप्स और सर्विसेज जो हैं उनको भी स्कैन कर पाए। तो ऐसी योग्यता होनी चाहिए एंटीवायरस में, इसी तरह का एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ मेलवेयर।
जितने भी तरह के मेलवेयर हैं उन सबसे ये लड़ पाए, इस तरह की योग्यता भी होनी चाहिए। मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू टारगेट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेलवेयर। कई तरीके के जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो किसी एक स्पेसिफिक तरीके के मेलवेयर को, एक विशेष तरीके के मेलवेयर को टारगेट करके डिजाइन किए जाते हैं। दैट में फेल टू डिटेक्ट एंड रिमूव द अदर टाइप, जो कि दूसरी तरह के मेलवेयर को ना तो डिटेक्ट कर पाते हैं ना रिमूव कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक मेलवेयर के लिए ही तैयार किया जाता है। It is a good decision to go with a software that can truly detect almost all type of malware। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लें जो लगभग सभी तरह के मेलवेयर को डिटेक्ट कर सकता हो। नाउ जानते हैं स्कैनिंग आ सिस्टम, एक सिस्टम को स्कैन करना। अब आपने एंटीवायरस सिस्टम के फीचर्स तो जान लिए, लेकिन एंटीवायरस सिस्टम को चलाना कैसे है, उसको कैसे सिस्टम को उसके द्वारा स्कैन करना है वो सीख लेते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू स्कैन अ सिस्टम यूजिंग एन एंटीवायरस। चलिए सीखते हैं एक एंटीवायरस का यूज करके सिस्टम को स्कैन करना। मेक श्योर द कंप्यूटर सिस्टम हैज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन इट। सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल भी है या नहीं। हियर वी आर यूजिंग अवास्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ जो आपको सिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको अवास्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना सिखाया जा रहा है। जो डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको चलाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है। जब आप अवास्ट को सीख लेंगे तो अदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी आसानी से चला पाएंगे। टू बिगिन स्कैनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना शुरू करने के लिए यूजिंग अवास्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवास्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे और निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, देन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन को ओपन करते हैं, देन अवास्ट सॉफ्टवेयर फोल्डर को ओपन करते हैं और उसमें अवास्ट फ्री एंटीवायरस ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं। The Avast free antivirus window appears as shown in figure 10.2। फिगर 10.2 में दिखाई गई Avast फ्री एंटीवायरस विंडो अपेयर हो जाएगी जैसे ही हम एंटीवायरस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, देन प्रोग्राम में जाकर अवास्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ओपन किया और यहाँ पर अवास्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन हो चुकी है। नाउ आगे बताया गया है, सेकेंड है क्लिक ऑन द रन स्मार्ट स्कैन बटन टू बिगिन द स्कैनिंग प्रोसेस। स्कैनिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए रन स्मार्ट स्कैन बटन पर क्लिक करते हैं, विच इज इंडिकेटेड बाय द सर्कुलर प्रोसेसिंग मूवमेंट, जो कि सर्कुलर प्रोसेसिंग मूवमेंट के द्वारा इंडिकेट की जाती है। द स्कैनिंग प्रोग्रेस इज मेजर्ड इन परसेंटेज। स्कैनिंग प्रोग्रेस को परसेंटेज में मेजर किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया परसेंटेज में मेजर किया गया है और साथ में सर्कुलर प्रोसेस हो रही है। ये देखिए इस तरह सर्कुलर प्रोसेस दिखा रही है। नाउ आगे बताया गया है, वंस द स्कैनिंग इज कंप्लीट, एक बार जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, इट प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इफ एनी वायरस आर डिटेक्टेड, यदि कोई वायरस डिटेक्ट किया जाता है, क्लिक ऑन रिजोल्व ऑल बटन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। रिजोल्व ऑल बटन पर क्लिक करते हैं और इंस्ट्रक्शन जो भी दी जाती है उन्हें फॉलो करते हैं। फाइनली क्लिक ऑन द क्लोज बटन, और फाइनली जब सब प्रोसेस हो जाती है तो हमें क्लोज बटन पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर को स्कैन कर पाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।